जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये ग्राम समाज एवं विकास का दूसरा लेक्चर है। लेक्चर इन द सेंस ये दूसरा वीडियो है प्रश्नावली का। ठीक है, जिसमें कि मैं कुछ 15 20 25 प्रश्नों को करवाऊंगा। उसके माध्यम से आपका ये जो ग्राम विकास समाज एवं विकास ग्राम समाज एवं विकास है, ये अ, लेखपाल वाला जो सिलेबस है ये, ठीक है। और वीडियो में भी आता है ये, इसका कुछ पार्ट। इसका कुछ पार्ट जो है ये नॉर्मल जो अपना जीएस का होता है उसके भी हैं। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे जो स्टैटिक जीके, वो सभी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सभी लोग देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अदर जो यूपीपीएससी या यूकेपीएससी किसी भी एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें 74वें संविधान संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय कौन था प्रधानमंत्री? बताइए आप। पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो उस समय आपको याद है कि ये 1992 में ये संविधान संशोधन हुए। अगर ये पता है तो उस समय आप समझिए कि ये पीवी नरसिम्हा राव ही थे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 1991 में जब ये आर्थिक संकट आया था, तो जो एलपीजी लागू हुआ था अपने देश में, तो उस समय प्रधानमंत्री यही थे, पीवी नरसिम्हा राव जी ही थे। ठीक है, तो उनको, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि 92 में ये संविधान संशोधन हुआ था, तो उस समय आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि कौन था प्रधानमंत्री। ठीक है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप बताइए क्या होता है इसमें? लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? कब हुई पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत? बताइए। 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2 अक्टूबर 1959 को। भारत में पंचायती राज की प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी ये पंचायती राज की प्रणाली की शुरुआत? नागौर, राजस्थान से। ठीक है, याद रखिएगा इस ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 36वां देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? आप देखिए इसमें कुछ भी है, आप पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं सिर्फ आंसर आपको बताऊंगा बस। ठीक है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? वो ब्लॉक स्तर पे तो वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। पंचायती राज का के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है। तो ये मतलब बेसिकली पूछा गया है कि कौन से, किसके संविधान संशोधन के अंतर्गत ये, जैसे भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके अंतर्गत इसको स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ठीक, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है कौन? कौन लोग करते हैं इसमें? मतलब उस ये जो पंचायती राज है वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, आपको पता है कि होता है इसमें। ठीक, लोगों की हिस्सेदारी होती है, सामुदायिक विकास होता है। तो ये तीनों ही हैं, इसका मतलब ये आंसर हो गया डी। ठीक, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसमें क्या है इसमें। तो ये उपरोक्त सभी हैं इसमें। पंचायती राज प्रणाली जो है ये विशेषताएं सभी है इसमें। 3 श्रेणियाँ होती हैं। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में अनेक सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सही हैं, इसका आंसर है डी। ठीक है, 41 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपको अगर पढ़ा है तो डीपीएसपी में, ठीक है, उसमें ये अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन सम्मिलित है? तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो ग्राम पंचायत पे होता है, ठीक है, एक ब्लॉक उस पर पंचायत समिति बोलते हैं जो उसको ब्लॉक स्तर पे, तो वो पंचायत समिति होती है, और एक जिला परिषद होती है। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और जिला पे जिला परिषद। ठीक है, ये तीन त्रिस्तरीय होते हैं इसके।
यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो 6 महीने के अंदर ही जो है इसका निर्वाचन करा लिया जाएगा। ठीक। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो इन्होंने द्विस्तरीय बोला था। बलवंत राय मेहता जो थे उन्होंने 3 स्तरीय बोला था, लेकिन ये अशोक मेहता ने द्विस्तरीय बोला था। यही एक थे जो द्विस्तरीय की बात करते थे प्रारंभ में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो किस भाग में है? 9 का में। ठीक है। 45 में देखिए 9 का में नगर पालिकाओं से। और आप बताइए संविधान में सहकारी सहकारी समितियों से संबंधित जो प्रावधान है वो किस भाग में है? ठीक है, एक क्वेश्चन बताइएगा आप। भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो भाग 9। ये सब उसी में है। ठीक है, भाग 9 में ही है। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 का में ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अभी आप देखिए 11वीं अनुसूची 73वें से जोड़ी गई और 74वें से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये कई बार अभी बता दिया मैंने आपको, संवैधानिक दर्जा इसी से दिया गया था पंचायतों को। ठीक, 73वां संविधान संशोधन जो 92 में हुआ था। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो किसके अंतर्गत? अभी मैंने आपको बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के इसमें की गई है बात, जो आर्टिकल अनुच्छेद 40 में बताया गया है। ठीक। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो आप देखिए उसमें क्या व्यवस्था की गई है। उसमें महिलाओं को, सबसे जो अहम बात है वो उसमें महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, जो 33% की बात की गई है वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, उस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो आप पंचायत का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान होता है ना, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। ठीक। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? उत्तरदायी तो राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो ये 5 वर्ष रखा गया है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ये किस तारीख से लागू हुआ था? ये तो 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, याद रखिएगा ये 24 अप्रैल 1993 से। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज कब आरंभ किया गया था? कब आरंभ किया गया था? इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो था 1959 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कहाँ से हुआ था? उस थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन इसी से पूछा गया था, तो नागौर राजस्थान। ठीक। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय बताया था, और ये अशोक मेहता ने ये द्विस्तरीय बताया था। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? यानी कि जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी, तो ये जो फर्स्ट इसके समिति थी, ये पहली जो समिति बनाई गई थी उसी ने सिफारिश की थी, और उसके सभापति थे ये बलवंत राय मेहता, जो 1957 में ये गठित हुई थी समिति। ठीक। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये भाई ये राज्य सरकार, पंचायत का जो विषय है ये राज्य सूची में है, तो राज्य सरकार ही लेती है। ठीक। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित? ये आपने बहुत पढ़ा होगा जीके में, स्टैटिक जीके में। ठीक है। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई? किसकी अनुशंसा पर की गई ये? तो ये कई बार उसी को प्रश्न को घुमा फिरा के कई तरह के प्रश्न बनाया गया, लेकिन आंसर सबका एक ही है, बलवंत राय मेहता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? देखिए अब इसको देखिए, ग्राम स्तर पे तो है, आपको पता है, प्रखंड स्तर पर भी है, वो जो ब्लॉक स्तर बोलते हो पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद है, ये तहसील स्तर पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, तहसील स्तर पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कि कोई पंचायती राज की कोई त्रिस्तरीय व्यवस्था ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत, जो अधिकतम आय का स्रोत क्या है वो पंचायती राज के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर या सरकारी अनुदान और क्षेत्रीय निधि या संघीय राजस्व में अंश? तो देखिए सरकारी अनुदान ही है, पंचायतों में जो पैसा आता है वो सरकारी अनुदान से ही आता है, मैक्सिमम पैसा। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ से आता है, सरकारी अनुदान से। उसका आंसर बी होगा। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? पंचायत समिति। जो पंचायत समिति कहाँ पर होती है मैंने बताया, तो पंचायत समिति कहाँ पर होती है? ब्लॉक स्तर पे। ठीक, ब्लॉक स्तर पे कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, कौन है? पहले उस पर कौन आता है? तो ग्राम पंचायत ही आता है। सही है। बलवंत राय मेहता समिति अभी मैंने बताया आपको कब गठित हुई थी? 1957। ठीक है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं तो इनको आप ध्यान रखिएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन करता है वहाँ पे? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सेवक। ठीक। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए 77 में पूछ रहा है अब, जो समिति गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें देखिए अशोक मेहता ने की थी। ठीक है, बी इसका ऑप्शन होगा, बी। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? पंचायती राज का जो तीन तीन स्तरीय है, याद रखिएगा तीन स्तरीय है। तो पहले पे क्या है? पहले पे ग्राम पंचायत, दूसरे पे पंचायत समिति, तीसरे पे जिला परिषद। तो जिला परिषद ही है ये जो सबसे ऊपर है, तो ये हो गया जिला परिषद। इसका आंसर सी। अशोक मेहता समिति ने किन दो स्तरों की बात की है? तो अशोक मेहता समिति ने जो इन्होंने सिर्फ दो ही समिति की मतलब दो ही स्तर की बात की। तो एक इन्होंने बोला मंडलीय पंचायत हो और एक जिला पंचायत, बस और कुछ नहीं। ठीक। अशोक मेहता किससे संबद्ध थे, किससे संबंधित थे? तो पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, क्योंकि इसी पे समिति बनी थी, उसी की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सफलतापूर्वक कार्य है तो पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? तो स्थानीय जनता जो होती है वो सहयोग करती है। ठीक है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो ये कब किया गया था? आप अभी बताया, जो 73वां संविधान संशोधन था वो 1992 में ये लागू किया गया था। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है क्षेत्र पंचायत? तो ये चूँकि राज्य सरकार, राज्य विषय का सूची है, ये राज्य सूची का विषय है, तो उसमें सारा जो जो भी डिसीजन लेना है वो राज्य सरकार ही लेगी, तो ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इनमें से कौन निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आएगा, न्यायिक पुनरीक्षण, आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि न्यायिक पुनरीक्षण ये कहाँ से आ जाएगा, तो पहले ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी एक राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो कौन करता है? कहने का मतलब है कि जो राज्य विशेष और उसके वित्त के बंटवारे के लिए, तो वो राज्य वित्त आयोग ही करता है। ठीक है, केंद्र स्तर पर वित्त आयोग होता है और राज्यों में ये राज्य और पंचायतों के बीच में ये राज्य वित्त आयोग होता है। ठीक है, ये अच्छा। आप बताइए एक क्वेश्चन दूसरा आज का ये सवाल इसमें, कि राज्य वित्त आयोग ये कौन सी कैसी संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है या संविधानेतर संस्था है? ठीक है, बताइएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है, तो कौन से ये जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में बोला गया है ये? तो अब आपको अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लगाएंगे दिमाग तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि किस प्रकार की वो संस्था है। ठीक। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? इसकी संरचना क्या है? तो इसमें देखिए पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ये देखिए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संरचना, ग्राम
और खंड स्तर पर, इधर देखिए आगे, ग्राम, खंड और जिला स्तर, तो ये तीनों तीनों चीज़ें हैं, तो अब ये सी हो जाएगा इसका आंसर। 73वां संविधान संशोधन, इसकी विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? ग्राम सभा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है, महिलाओं को महिलाओं को महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। पंचायती राज में अब इसमें देखिए जो समितियां दी गई हैं, सरकारिया, प्रशासनिक, ये बलवंत राय मेहता, तो पंचायती राज से बस एक ही संबंधित है। बलवंत राय मेहता का नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा। बलवंत राय मेहता ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया था? तो भाई पंचायत समिति को इन्होंने बोला था कि थोड़ा उनको मजबूती प्रदान की जाए, बलवंत राय मेहता ने ऐसा बोला था। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसके पहले भी आप मैंने बताया था, देखिए जिला परिषद पे होती है, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, नगर परिषद ये अलग हो गया है। ठीक है, तो वो उसको हटा देंगे, यानी कि इसका जो ऑप्शन मतलब आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, तो इसमें ये आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आएंगे, उसके माध्यम से आपको पूरा जो ग्राम समाज विकास वाला ये पूरा सिलेबस है उसका वो कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।